सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, खुशहाल होंगे, कुशल मंगल होंगे, सो स्वागत है आपका आपके चैनल फार्मेसी नॉलेज एंड इंग्लिश पे। सो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीटा मेथाजोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन। राइट, बीटा मेथाजोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन की आखिर इसका यूज क्या होता है। राइट, और मार्केट में कौन से थोड़ा फेमस ब्रांड नेम से आता है, कि बॉडी में आखिर क्या ऐसा होता है तो हमें इसको मतलब इसको दिया जाता है बीटा मेथाजोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन को। जो बीटा मेथाजोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन है, ये इसका इंग्रेडिएंट्स नेम है, साल्ट नेम है, और इसका जो ब्रांड नेम है वो है बेटनेसोल के नाम से आता है, मार्केट में बेटनेसोल के नाम से आता है। अब इसका देखते हैं कि यूज क्या है। इसका यूज है, इट इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द एलर्जिक कंडीशन। राइट, एलर्जिक कंडीशन, मतलब एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। राइट, मतलब किसी पेशेंट को अगर एलर्जिक कंडीशन है तो इट इज यूज्ड टू ट्रीट वेरियस डिसीज कंडीशन इन विच डेवलप इन्फ्लामेशन, यानी सूजन, अगर सूजन वगैरह डेवलप हो रही है तो उसको ऐसी अगर कंडीशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए इस बीटा मेथाजोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यानी एक प्रकार से समझे एलर्जी कंडीशन जो है उसको ट्रीट करने के लिए इस बीटा मेथाजोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। राइट, हम जानते हैं कि इसका और कहां पर यूज होता है ना, जो बीटा मेथाजोन सोडियम फॉस्फेट जो इंजेक्शन है, एलर्जिक कंडीशन जो है उसको ट्रीट करता ही है। साथ में स्किन कंडीशन, अगर किसी पेशेंट को स्किन डिसीज है, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन है, एलर्जिक कुछ कंडीशन हो रही है ना, तो उसमें इस बीटा मेथाजोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ब्रेन स्वेलिंग, यानी ब्रेन में अगर स्वेलिंग टाइप से किसी पेशेंट को हो रही है उसके मतलब ये बीटा मेथाजोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन को दे सकते हैं, है ना। आई पेन अगर हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी बीटा मेथाजोन को दे सकते हैं। इन्फेक्शंस वाली कोई चीज है, ये इन्फेक्शन है बॉडी में, है ना, इन्फेक्शन जैसी चीजें हो रही हैं तो बीटा मेथाजोन को दे सकते हैं। और कहां पर दे सकते हैं, हीमेटोलॉजिकल डिसीज, यानी हीमेटोलॉजिकल डिसीज है किसी पेशेंट को, इसमें इस बीटा मेथाजोन को हम दे सकते हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर अगर है किसी पेशेंट को, उसमें इस बीटा मेथाजोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है ना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज है किसी को, इसमें भी इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ऑल एलर्जिक कंडीशन में इस बीटा मेथाजोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन को दिया जाता है ना। डर्मेटोलॉजिकल डिसीज है किसी पेशेंट को, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर अगर है उसमें भी, रेनल डिसीज है उसमें भी इसको कर सकते हैं। लेकिन यार इन सब चीज में बीटा मेथाजोन का उपयोग ही नहीं जाता। स्टेरॉइड का कहां पर उपयोग हो रहा है, मतलब कहां पर इंपॉर्टेंट है वहीं पर, मतलब जहां इंपॉर्टेंट है वहीं पर इस इंजेक्शन को देंगे, हर जगह नहीं दे सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना होता है। तो ये है इसके यूज। अब हम देखते हैं हाउ टू वर्क ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी में कैसे वर्क करेगी ये बीटा मेथाजोन सोडियम इंजेक्शन। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये बॉडी में कैसे वर्क कर रही है बीटा मेथाजोन, है ना। बीटा मेथाजोन इज अ स्टेरॉइड, ये एक स्टेरॉइड क्लास की ड्रग होती है। राइट, विच वर्क बाय, कौन सा वर्क करती है, ब्लॉक करती है द प्रोडक्शन, किसको ब्लॉक करती है, प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स, जो प्रोडक्शन हो रहा है सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स का, उसको ब्लॉक करने का काम करती है इन दी बॉडी में, ठीक है। दैट कॉज, जो कॉज करते हैं इन्फ्लामेशन को, गेटिंग माय पॉइंट, जो कॉज करते हैं इन्फ्लामेशन को। वर्क क्या कर रही है, स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड क्लास की ड्रग होती है। वर्क ब्लॉकिंग दी प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स इन द बॉडी, राइट, इन द बॉडी एंड कॉज द इन्फ्लामेशन। राइट, ये है। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं। इसके हम मैकेनिज्म की बात करें तो जो बीटा मेथाजोन है, राइट, दिस इंजेक्शन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यानी स्टेरॉइड क्लास की ड्रग है, ठीक। इट इज एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इम्यूनो सप्रेसिव एक्शन, यानी क्या करती है, सप्रेस करने का काम होता है। जैसे ऑटो इम्यून डिसीज है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो सेल्स को पहचान नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो सेल्स को किल करने लग जाता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ता है ताकि वो हमारे सेल्स को पहचाने, किल ना करे। राइट, क्योंकि इम्यून सिस्टम का काम होता है भाई हमको जितनी प्रकार की जो चीजें हैं उनसे प्रोटेक्शन कराने का। राइट, तो ये चीज है। तो इस इंजेक्शन की वजह से क्या किया जाता है, सप्रेस किया जाता है इम्यून सिस्टम को। इट वर्क बाय इनहिबिट द मेडिएटर्स, यानी तत्व
राइट। मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन यानी वही रेड स्वेलिंग, रेडनेस स्वेलिंग एंड जिसको बोलना चाहिए एलर्जीज, राइट। तो क्या हो रहा है, इट वर्क बाय इनहिबिट करने का काम कर रही है इंजेक्शन द मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, राइट। सो इट इज ऑल्सो इनवाइट इन्फ्लामेटरी एंड सप्रेस रिएक्शन, मतलब रिएक्शन को सप्रेस करने का काम हो रहा है, ठीक है। ये चीज है, मतलब ये इंजेक्शन बीटामेथाजोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन, राइट, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करे, जिससे वो सेल्स को पहचाने, सेल्स को किल ना करे, राइट। सो ये इसका मैकेनिज्म है। सो अब हम इसके जानते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। क्या अगर इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे बीटामेथाजोन के, तो इंक्रीज एपेटाइट। अब थोड़ा मेडिकल टर्म को समझने की कोशिश करना है यार, कि इंक्रीज एपेटाइट यानी क्या, भूख का बढ़ जाना, यानी आपकी भूख ज्यादा बढ़ जाएगी, आप ज्यादा खाने लग जाओगे, इसके साइड इफेक्ट पड़ेंगे तो, राइट। इनोसोम्निया, मैं इमेजिनेशन आपको दिखा दूंगा, है ना। इनोसोमिया की वो इमेजिनेशन क्या हो जाएगी, राइट, मतलब इमेजिनेशन आपको सामने आ रही होगी ऐसा। वेट गेन यानी आपका वजन बढ़ जाएगा। अब वजन बढ़ाने के लिए आप ये नहीं कि आप बीटामेथाजोन इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हो कि यार वजन बढ़ाना है, मोटा होना है, नहीं भाई, ये तो साइड इफेक्ट है कि वेट गेन यानी आपको वजन बढ़ने लग जाएगा। वर्टिगो जैसे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। डिप्रेशन, मतलब आपको डिप्रेस टाइप से लगेगा, इसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, राइट। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ये इसके साइड इफेक्ट मतलब देखने को मिल सकते हैं क्या, मिलते ही हैं। डोज जैसे डोज की बात करें हम तो 0.75 से 9 mg पर डे के हिसाब से इसको दे सकते हैं। तो 0.75 से 9 mg की स्ट्रेंथ में आता है और पर डे इतने mg के डोज दे सकते हैं। दिस इंजेक्शन 7 to 10 डेज ओनली यूज, यानी कि 7 to 10 डेज तक ही यूज कर सकते हैं, उसके बाद तक नहीं करना है, राइट। इतने में आपको प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पर डे 6 mg, यानी 6 mg का डोज सेफ होता है पर डे के हिसाब से, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इंट्रावेनस एंड इंट्रामस्कुलर, इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है, बीटामेथाजोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन, राइट। सो ऑल अबाउट हमने हर प्रकार चीजों के बारे में देखा, हर चीजों के बारे में जाना कि आखिर इसका यूज क्या होता है बीटामेथाजोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन का, राइट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना यार, ऑल नोटिफिकेशन की बेल आइकन को क्लिक कर देना भाई, सपोर्ट बना के रखना यार, और इस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे और जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा अचीव करना है यार, एक बड़ा विजन है। सो लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा यार कि थोड़ी सी जेनेरिक मेडिसिन के प्रति थोड़ी सी अवेयरनेस लाए भाई, कि जो बीटामेथाजोल है वो बिटनेजोल है, तो ये बिटनेजोल ब्रांड नेम है, बीटामेथाजोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन का बेटनेसोल क्या है, ब्रांड नेम है। तो अगर आपको एक प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर अगर आपको बेटनेसोल ऐसे प्रिस्क्राइब करते हैं, या अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्रांड नेम रहते हैं, तो ये तो एक कोई कंपनी इसके बेटनेसोल ब्रांड नेम है जो थोड़ा मार्केट में चलता है, ठीक है। और भी ऐसे ब्रांड से नेम है जो चलते हैं, अलग अलग कंपनी के ब्रांड नेम होते हैं, साल्ट नेम तो एक ही होता है, ब्रांड नेम अलग अलग होते हैं। तो ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करें तो आप मेडिकल स्टोर में जाए और उनसे बोले कि इस ब्रांड नेम का जेनेरिक वर्जन अवेलेबल है क्या, बस आपको इतना ही तो पूछना है यार, और जेनेरिक वर्जन आपको लेना है तो वो सस्ते में पड़ता है, राइट। और उसमें सेम इंग्रेडिएंट्स है, सेम क्वालिटी है, सेम क्वांटिटी, सब कुछ तो सेम ही है। तो पैकेजिंग को देख करके और उसका कंटेनर को देख करके, बड़ी पैकेजिंग को देख करके क्यों ब्रांड के पीछे भागना, राइट। थोड़ी सी ये अवेयरनेस लाओ, पीछे का गेम है, लोगों को समझ में नहीं आता, जनता को समझ में नहीं आता, प्लीज अवेयरनेस लाएं इस चीज को लेकर के। और थैंक यू यार, मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।